हेलो बच्चों, आज 11 मार्च 2024 सीबीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ। चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो है सेट 1 और कोड नंबर 331 का देखते हैं। पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या आया और कैसे उसका सॉल्यूशन होगा और क्या आंसर होगा उसका। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1 है। इसका क्या सॉल्यूशन है? तो चलिए देखते हैं। ये x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। माइनस 3x और 6y इधर आएगा तो माइनस 6y और माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका 1 जो है a1 1 है और इसका a2 जो है माइनस 3 है। तो a1 बाई a2 करते हैं तो 1 बाय माइनस 3 और उसके बाद 2 बाय माइनस 6 हो जाएगा। b1 b2 हो जाएगा तो 2 बाय माइनस 6 और c1 c2 5 बाय 1 हो जाएगा 5 बाय 1। तो देखते हैं कि 2 बाय 6 है तो ये 1 बाय 3 हो जाएगा माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3। तो ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है क्योंकि 5 है। तो ये क्या हो गया a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये किस में आता है? ये नो सॉल्यूशन में आता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। 1 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन डिफरेंस पूछा है। a1 a2 a3 ये सब AP में दिया हुआ है, इसमें कॉमन डिफरेंस बोल रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 करेंगे कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो हम करते हैं a2 माइनस a1 तो क्या होगा 1 माइनस 4x बाई 2x माइनस 1 बाई 2x। तो इधर भी 2x इधर भी 2x, एलसीएम 2x आएगा तो 1 माइनस 4x माइनस 1 हो जाएगा। 1 1 कट गया और x x कट गया और 2 से माइनस 4 कितने बार में जाएगा? माइनस 2 बार में। तो माइनस 2 इसका आंसर हो गया। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 2 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर। मतलब दो डाइस हम फेंकें और उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएगा। सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या आएगा? तो 2 डाइस है तो 6 इंटू 6 ये टोटल आउटकम आ गया। और ये डिफरेंस नंबर कितना आएगा? तो 1 के साथ कितना आएगा? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ये 1 2 3 4 5 1 के साथ आया। उसी तरफ 5 आएगा, 5 ठो आएगा 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, सबके साथ 5-5 आएगा। यानी कि टोटल 5 5 10 5 15 5 20 5 25 20 उसके बाद 30। टोटल 30 ऐसा नंबर होगा जो दो दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएगा 30। तो क्या हो जाएगा 30 बाय 36। तो 6 से कट जाएगा 35 बार में। तो 5 बाय 6 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 का क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x बाय 6 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 बाय 3 देन द वैल्यू ऑफ x। मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, यानी कि पी ई नॉट जो दिया है वो 2 बाय 3। तो पी निकालते हैं तो पी कैसे निकल 1 माइनस 2 बाय 3। तो 3 में 2 गया 1 बाय 3, ये निकल गया 1 बाय 3 हमारा। टेस्ट क्वेश्चन इज एक्स बाय 6 दिया है ना, वही 1 बाय 3 निकला। तो 1 बाय 3 इज इक्वल टू एक्स बाय 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3 2 जा कट जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। एक्स कितना निकल गया? 2। ए हो जाएगा 4 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिया है, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू दिया है और एलसीएम दिया है ए बी सी का इतना। तो इसका फैक्टराइज पहले निकालेंगे। तो इसका फैक्टराइज निकलेगा 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। और यहाँ से जब हम देखेंगे 2 पर पावर 2 सब में मिल रहा है और 3 जो है 3 पर पावर x है, यहाँ 3 है 3 है 3 3 कॉमन आ जाता है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट होता है वो लेते हैं। तो 3 पर पावर कितना आ रहा है? देखो 3 आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या रहा होगा? 3 रहा होगा। तो 5 का c हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस 3x माइनस 9। इसमें जीरोज पूछा है तो जीरोज निकालते हैं। जो बीच वाला होता है इसको तोड़ते हैं 9 इंटू 2 करके। 9 2 जा 18 होता है, 18 के फॉर्म में तोड़ेंगे। इंटू करने पर 18 हो, प्लस माइनस करने पर माइनस 3x हो। तो कैसे टूटेगा? तो देखो 2x² माइनस 3x को ऐसे लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 3x और फिर माइनस 9, क्योंकि 6 3 जा 18 आ गया और उसके बाद माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 आ गया। तो ऐसे ही टूटेगा। इसमें कॉमन लेंगे ये दोनों में 2x
क्या हो जाएगा, x बचेगा -3, इसमें कॉमन 3 आएगा, x -3, तो जो ब्रैकेट में है वो एक लेते हैं x-3 और बाहर में 2x + 3, ये हो जाएगा। तो x-3 से x इज इक्वल ये इतना इज इक्वल टू 0 होता है, तो x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू इससे निकल जाएगा -3/2। तो 3 और -3/2 कहाँ पे है, ए नंबर में है, तो ए हो जाएगा 6 का ए, 3 - 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। सिंपल सा है, ये एक टावर है, यहाँ से जो है 30 मीटर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। हमें पूछा है टावर का जो हाइट है वो कितना होगा, तो p/b होता है, तो 10 में p/b होता है, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू p/b है 30, 10 60 का वैल्यू √3 इंटू p/30, तो 30 इंटू में चल जाएगा, तो यहाँ से p निकल जाएगा 30√3, ये आंसर हो जाएगा। तो 7 का क्या है, 30√3 बी नंबर में है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 30√3 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और sin फाई इज इक्वल टू 1/2, तो tan थीटा प्लस फाई। सिंपल सा है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो √3/2 कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ cos, ये cos कट जाएगा, तो थीटा कितना निकला, 30 निकल गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से sin फाई 1/2, साइन कितना का वैल्यू होता है, ये भी 30 का वैल्यू, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो साइन साइन कट जाएगा, यहाँ से फाई क्या निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा 30, यानी कि थीटा 30 फाई 30, तो tan 30 + 30 यानी कि 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, √3, ए नंबर 8 का ए हो जाएगा √3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज। देखिए दो सर्कल ऐसे बना लिए, यहाँ से कॉमन टेंजेंट कितना होगा, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, दो ही कॉमन टेंजेंट हो रहा है। अगर इधर लेते हैं तो ये यही पॉइंट में होगा, ठीक है, इधर लेते हैं तो ये 2 पॉइंट में होगा, कॉमन टेंजेंट 2 ही होगा, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर इफ पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल टीपीओ 35 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल एक्स। ये जी क्वेश्चन है, ये 35 है, हम जानते हैं कि कोई भी रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री ये हो जाएगा, तो ये एक्स फाइंड करना है। तो एक्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 90 + 35 कितना हो जाएगा, 125 डिग्री, ये हो जाएगा 125 किस में, डी में है, तो 10 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ, ये क्या होगा, ये ट्रेपेजियम होता है, डी हो जाएगा इसका आंसर, 10 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल है बीसी, इफ एडी इज इक्वल टू 2, एडी जो है वो 2 दिया हुआ है, और जो बीडी है वो 3 दिया हुआ है 3, और ये बीसी जो है बीसी 7.5 है, तो हमको निकालना है डी, तो डी इस छोटे से ये ट्रायंगल में है और एडी भी छोटे से ट्रायंगल में, तो एडी और बड़े से ट्रायंगल में बीसी है, तो और बड़े से ट्रायंगल में इधर क्या होगा, ए बी होगा, पूरा ए बी लेना होगा, तो ए डी बाई ए बी लेना होगा, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीई बाई बी सी, डीई बाई बी सी, यही हो जाएगा ना, ए डी छोटे ट्रायंगल में बाय बड़े ट्रायंगल में ए बी, छोटे ट्रायंगल में डीई, बड़े ट्रायंगल में बी सी, डीई बाई बी सी, तो ए डी है 2 और ए बी क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 इज इक्वल टू डीई, तो निकालना है, डीई फाइंड करना है हमको, और बी सी कितना है 7.5, तो 7.5 से 7.5 कट जाएगा 1.5 बार में, तो यहाँ से डी निकल गया, तो 1.5 इंटू 2 3 निकल गया, कितना निकल गया 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 12 का बी 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन एच सी एफ, इतना नंबर्स दिया हुआ है, एच सी एफ दिया हुआ है उसका 40, फिर इतना 2 नंबर्स दिया है जिसका एच सी एफ एलसीएम दिया है
252 इंटू के। तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो एलसीएम कितना दिया, 252 इंटू के, और एचसीएफ कितना दिया है, 40 दिया है, इंटू 40। ए इंटू बी, ए कितना दिया है, ए दिया है 2520 इंटू बी दिया है 6600, ये दिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, 252 से ये जाएगा 10 बार में, और 10 से जाएगा 40 4 बार में। तो के का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 6600/4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको तो आएगा 1650, 1650। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1650। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। मतलब दो इरेशनल नंबर का एक पेयर है जिसका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल नंबर होता है, ऐसा कौन सा है, चार ऑप्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं ए नंबर √16 दिया है, ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, ये तो √16 जो है वो निकल जाता है, 4 √4 2 निकलता है, तो इरेशनल नंबर है ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में इसका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों इरेशनल है और दोनों का प्रोडक्ट √10 होगा, तो ये तो रेशनल नहीं हुआ। इसका √36 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, √36 का वैल्यू 6 होता है जो कि रेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें √3 और √27 दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, √81, और 81 का अगर रूट निकाले तो 9 निकलेगा, और ये एक रेशनल नंबर है, तो यही आंसर हो जाएगा सी, 14 का सी। 2 इरेशनल नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर आया। ठीक है, तो 14 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ ए डिजिट इज चूजन एज रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ओड प्राइम नंबर। तो ओड प्राइम नंबर सबसे पहले किसको कहते हैं, जो 1 से और इटसेल्फ डिवाइड होता है। ओड हो गया ओड नंबर, तो कौन कौन ओड प्राइम नंबर है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, तीन ठो इसमें ओड प्राइम नंबर है, और टोटल 9 है, यानी कि 3/9 इसका आंसर होगा। तो इसको कट करेंगे तो 1/3, तो 1/3 कहाँ है, ए नंबर, 15 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 14, दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन 17, देन थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ देखो, फर्स्ट 3 आ गया और लास्ट 3, तो 3 3 6 हो गया, और यहाँ 5 ही का मीन बोल रहा है, यानी कि 6 ज़्यादा हो गया, तो उसको माइनस करना होगा। तो 3 इंटू 14, 3 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मीन 14 है, और 3 लास्ट ऑब्जर्वेशन का कितना है, 17, दोनों को ऐड करना होगा। ये टोटल 6 का हो गया, 14 3 जा 42 और 17 3 जा 51, 51 और 42 ये ऐड करना होगा, कितना होगा, 3 5 4 9, 93 हो गया। और 5 मीन ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 15 है, तो 5 इंटू 15 कितना होता है, 75, माइनस करना होगा 75, तो कितना हो जाएगा, 13 में 5 गया 8, और 8 में 7 गया 1, 18 हो गया आंसर। तो 16 का सी हो जाएगा 18। ठीक है, ऐसे निकलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ये होता है इसका फॉर्मूला। इस पर पुट करेंगे तो आ जाएगा, थीटा 90 है और 90/360 1/4 हो गया, इंटू 2 है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, तो 7 और 7 कट गया, 2 से ये कट गया 2 बार में, फिर 2 से 11 बार, तो 11 इसका आंसर हो गया, बी नंबर हो जाएगा 11, 17 का बी 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एम एन इज द कोड एंड द टेंजेंट एम एल एट पॉइंट एम मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विथ एम एन, दस मेजर ऑफ एंगल एम ओ एन। ये 70 डिग्री दिया है, हमको ये निकालना है। तो सिंपल सा देखिए, ये एक रेडियस है, ये एक टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच क्या होता है, 90 डिग्री। ये 70 दिया है तो ये 20 होगा, ये 20, और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये 20, तो ये भी 20, और ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये 20 ये 20 40 हो गया, ये तो ये हो गया 140 डिग्री।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 140, 18 का बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब इसमें 19 और 20 दो क्वेश्चन एसर्शन और रीजन है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो 19 नंबर में एसर्शन कहता है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द A1 टू B-1 इंटरनली इन द रेशियो 1 to इज इतना। मतलब कि इस फॉर्मूला में जो बी नंबर में दिया है इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। तो देखते हैं वैल्यू पुट करके, ये है x1 y1 x2 y2। ठीक है, और ये m1 m2 का वैल्यू, तो m1 x2, तो 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा -1 प्लस m2 x1, m2 2 है, 2 इंटू x1 कितना 1 बाय m1 प्लस m1 कितना 1 प्लस 2 3, कितना हो जाएगा ये -1 ये 2 में -1 गया तो 1/3, तो 1/3 ये हो गया, ये x का वैल्यू, इसका वैल्यू आया। यहीं तो दिख रहा है कि ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में, लेकिन मेरा आंसर आया, तो ये ट्रू है ही नहीं, ये फॉल्स है, एसर्शन फॉल्स है। रीजन ट्रू है क्योंकि फॉर्मूला करेक्ट है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला करेक्ट है, तो रीजन करेक्ट है और एसर्शन फॉल्स है, तो ये डी नंबर हो जाएगा इसका। एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स, ही प्लेज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री। मतलब 9 बाउंड्री वो क्या करता है, लगाता है 45 बॉल्स में, तो कितना बाउंड्री नहीं लगाने का जो प्रोबेबिलिटी है बाउंड्री नहीं लगाने का वो 4/5 है, तो 9 बाउंड्री लगाता है, तो कितना नहीं लगाता है, तो 45 में 9 लगाया बाउंड्री, तो 36 नहीं लगाया, 36 और टोटल 45 है। अगर इसको करें तो 9 4 जा और 9 5 जा 4/5, ये करेक्ट है, असर्शन हमारा करेक्ट है। और रीजन क्या कह रहा है, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है, तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका 20 का ए हो जाएगा, ए, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, सीबीएसई का क्लास 10th का एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इस मैथ्स में हम सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको परेशानी हो रही है कि 10th के बाद हम क्या स्ट्रीम लें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आपको सजेशंस चाहिए, तो भी आप कमेंट कीजिए और बताइए आपको सजेशन चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई दूंगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आपको सूटेबल होगा। ठीक है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो इस चैनल से बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसका सेट 1 था वो अच्छे से क्वेश्चंस को मिला लेगा। चलिए फिर किसी एक वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।